खैरियत भाई साहब, आज तो रात को ही आपने ऑफिस घर बुला लिया। आप तो उसे नापसंद करते हैं। बात ही कुछ ऐसी है। तुम्हें पता है हमारे शेयर्स की क्या पोजीशन है? हमारे शेयर के रेट तो अभी खुले भी नहीं। मैं कंपनी के शेयर्स की बात नहीं कर रहा, हमारे शेयर्स की बात कर रहा हूं। हमारे शेयर्स 62% से कम होकर 55% हो गए हैं और तुम्हें पता ही नहीं। और हमारे ग्रुप मेंबर जो उसे खरीद रहे हैं वो फेसलेस है। और तुम हमें आप बता रहे हो ये? सर इस बारे में मुझे नहीं पता था, ये तो सर ने बताया मुझे। मेरे पास डेली रिपोर्ट आती है, लेकिन ये कैसे हुआ मैं नहीं जानता इस बारे में। कल तक इस बात का पता लगाइए, वरना कहीं और जॉब ढूंढिए। और जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती सैलरी हम देंगे, समझे? गुड नाइट। भाई साहब मैं पता चलाता हूँ, आप बेफिक्र रहे। अकबर। जी भाई। याद है अब्बा क्या कहते थे? अपना मारे तो कम से कम छांव में फेंकता है। और मैं हमेशा बहस करता था, जो छांव अपने ही पैदा करे वो मारे की। याद है? मुझे याद है। मैं तो अब भी मानता हूं अपनों को मारकर छांव में फेंकने की जरूरत ही नहीं। अपने तो होते ही है लड़के अपना हक हासिल करने के लिए। उन्हें कुछ कम लगे तो कह देने में कोई हर्ज नहीं है। क्यों? अब मैं तो भाई साहब कह देता हूँ ना। अब इन 12 साल से तुम मेरे साथ हो, थोड़ी सी कोशिश कर लेते। इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार गई? मैं सर सारी रात सोया नहीं कि अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने का यही मौका है कि आपको सब कुछ सच सच बता दूं। लेकिन मेरी बीवी ने समझाया कि नौकर तो लॉयल रहने के लिए मजबूर होता है। इम्तिहान के वक्त लॉयल्टी तो मालिक को प्रूफ करना होती है, नौकर को नहीं। ये तुम्हारी नालायकी है कि तुम्हारी नाक के नीचे मुझे नुकसान होने वाला है पर तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी। क्योंकि सर दोनों सूरतों में मेरी हार है। तुम साफ बात करने से डर क्यों रहे हो? क्योंकि सर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बेहतर होगा कि आप खुद ही समझ जाएं। ये जो कुछ भी हो रहा है सर बाहर से नहीं हो रहा। आप अपने इर्द गिर्द निगाहें घुमाएंगे तो आपको सब नजर आ जाएगा। आई एम सॉरी सर, मैं मजबूर हूं। रुको, इसे अपने पास रखो। तुम अभी कहीं नहीं जा रहे, इसे अभी रखो। 12 साल के साथ का कुछ तो मान रखो।